हे गाइस, मैं हूं रजा और जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इसका नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। कहानी शुरू होने से पहले हमें कुछ टेक्स्ट दिखाया जाता है जिसे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है दो ताकतवर भाई अच्छाई और बुराई को बैलेंस करने के लिए एक स्कूल बनाते हैं जहां एक तरफ अच्छाई दूसरी तरफ बुराई सिखाई जाती थी। इसका मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था, दूसरी तरफ बुरा जादू, और इस स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड इविल था। अब जिन दो भाइयों का ये स्कूल था वो आपस में जादू से लड़ रहे थे, मगर यहाँ वो असली लड़ाई नहीं बल्कि जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में हमें पता चलता है वो भाई जिसके पास बुरे वाला जादू था असलियत में अपने अच्छे वाले भाई को नुकसान पहुंचा रहा था। ये वो जादू इस्तेमाल करता है जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके पास खास किस्म का खून वाला जादू था जिसका इस्तेमाल करके ये अपने भाई को नुकसान पहुंचाता है और उस लड़ाई में बुरे वाला भाई अच्छे वाले भाई को ऊंचाई से गिरा देता है। इसके बाद हमें कई साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां इंसानी दुनिया में एक सोफी नामी लड़की अपने फादर और स्टेप मदर के साथ रहती थी। सोफी बहुत खूबसूरत थी, वो परियों की दुनिया में जाना चाहती थी जहां जाकर वो प्रिंसेस बनना चाहती थी, यानी कि सोफी अच्छी चीजें और अच्छाई को लाइक करती थी। उधर ही एक और लड़की एगिता रहती जो सोफी की बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर ये बिल्कुल प्यारी नहीं थी। इसके बाल चुड़ैलों जैसे थे, इसलिए शहर के सभी लोग उसे चुड़ैल बुलाते। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थी, मगर इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अब वो स्कूल जाने के बाद एक किताबों वाली दुकान पे जाती हैं, जहाँ पर सोफी परियों और प्रिंसेस वाली किताबें लेती है, जबकि एगिता भूतों और चुड़ैलों वाली किताबें लेती है। अब यहाँ वो दुकानदार उनको उस स्कूल की एक किताब देती है और ये देखते ही सोफी उससे पूछती है ये स्कूल कहाँ पर है। वो दुकानदार कहती है मैं नहीं जानती, शायद इस बारे में किसी और को पता होगा। ये स्कूल या तो इसी दुनिया में होगा या फिर कहीं और, मगर हाँ सारी कहानियाँ भी इसी स्कूल से शुरू होती हैं जो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे कि रपुंज़ल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, वो यहीं से लिखी जाती हैं। मगर सोफी की दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं करती। वो दुकानदार बताती है कुछ सालों पहले हमारे गांव की एक लड़की को इसी स्कूल के मॉन्स्टर उठाकर ले गए जिसका आज तक कुछ पता ना चला। अब सोफी स्कूल का इतना कुछ सुनकर वहाँ जाना चाहती थी। वो एक खत लिखती है और उसको एक पेड़ पर लगा देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम भी लिख देती है। सोफी जैसे ही वहाँ से मुड़ती है वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। अगली तरफ सोफी एगिता को ये सब बताती है और ये सुनते ही एगिता उसको मना कर देती है। वो कहती है सोफी तुम उधर जाकर क्या करोगी, मगर सोफी तो न जाने क्या सोच रही थी। वो वहाँ पे हर हाल में जाना चाहती थी। उस रात सोफी उस जगह पर आती है जहाँ उसने वो खत लिख कर लगाया था। उसका पीछा करते करते एगिता भी आ जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सोफी को वहाँ से ले जाता है। सोफी की दोस्त भी उसका पीछा कर रही थी, मगर वहाँ बहुत बड़ा बाज आकर उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। अब वो बाज उन दोनों को गलत जगहों पर डाल देता है, मतलब सोफी को अच्छे स्कूल की बजाय बुरे स्कूल में और एगिता को बुरे स्कूल की बजाय अच्छे स्कूल में छोड़ देता है। सोफी वहाँ के वुल्फ गार्ड से कहती है मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे तो अच्छे वाले स्कूल में जाना था, मैं इतनी प्यारी भी हूँ। मगर वो वुल्फ सोफी की एक बात नहीं सुनता। फिर सोफी अंदर आकर एक लेडी से शिकायत करती है जो यहाँ की प्रिंसिपल थी। वो बताती है हमारे बास से कभी गलती नहीं होती, जो जिस इंसान की जगह होती है वो वहीं छोड़ता है। उधर सोफी की दोस्त अच्छाई वाले स्कूल में थी, वो एक फेरी को देखकर डर जाती है। सोफी की दोस्त को देकर बाकी लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं। वो कहती हैं तुम्हारे बाल बिल्कुल चुड़ैलों जैसे हैं, जरा अपने कपड़े तो देखो, हमें तो लगता है तुम गलत जगह पे आ गई हो। तभी वहाँ कुछ परियां आकर सोफी की दोस्त यानी एगिता को प्रिंसिपल के पास ले जाने के लिए आती हैं। एगिता कहती है मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, यहाँ पर तो मेरी दोस्त सोफी आना चाहती थी। फिर भी वो परियां एगिता को प्रिंसिपल के पास ले आती हैं। प्रिंसिपल कहती है हमारे बास से कभी गलती नहीं होती और नेवर यहाँ कभी नहीं आ सकती। अब यहाँ एगिता को नेवर का मतलब समझ नहीं आता। प्रिंसिपल बताती हैं जो बच्चे इस बुराई वाले स्कूल में रहते हैं हम उनको नेवर कहते हैं, क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल यानी यहाँ आते हैं उन्हें हम एवर बुलाते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। अब सब बच्चों को एक ही हाल में जमा किया जाता है, जहाँ एगिता ने बहुत भारी ड्रेस पहन रखी थी जबकि सोफी ने बिल्कुल सादा काला ड्रेस पहना हुआ था। हालांकि इन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। यहाँ बुराई के स्टूडेंट्स सादे कपड़े पहनते थे जबकि अच्छाई के स्टूडेंट्स बहुत
प्यारे प्यारे और अच्छे कपड़े पहनते थे। अब यहाँ जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो सब जादू दिखाते हैं। तभी वहाँ का प्रिंस आ जाता है, मगर उसको एक आंख वाला बुरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी प्रिंस की नजर सोफी और एगिता पर पड़ती है, मगर ये किसी और लड़की के पास जाकर बैठ गया था। अब यहाँ स्कूल के हेड आते हैं। ये वही थे जिन्होंने अपने अच्छे भाई को मार दिया था, और ये वो बुरा भाई था जिसे हमने शुरू में देखा। प्रिंस भी इन्हीं का बेटा था। अब ये सब स्टूडेंट से कहते हैं आप सबको दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे से नंबर लेने होंगे, और जो अच्छा होगा उसी के बारे में एक स्टोरी लिखी जाएगी और उसको इंसानों की दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। और ये सब सुनते ही सोफी और एगिता कहते हैं अगर कोई गलती से गलत जगह पे आ गया तो हेड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बाद से कभी कोई गलती नहीं होती। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। रात में एगिता अपनी दोस्त सोफी से मिलने के लिए उस बुरे स्कूल में जाती है। वहाँ ये दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बातें करते हुए देखते हैं, और उनके जाने के बाद वहाँ स्कूल का हेड यानी बुराई वाला भाई आ जाता है, जो कह रहा था सोफी अब मेरी है। ये वही था जिसने बुराई का स्कूल बनाया था, और उसके पास खून का जादू भी था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब ये कैसे जिंदा था, क्योंकि इससे तो इसके भाई ने मार दिया था। ये कहानी के आगे जाकर पता चलेगा। एगिता जब सोफी के पास जाती है तभी वो देखती है सोफी के वहाँ कुछ लड़कियां उसे तंग कर रही थी और उसके बाल काटने की कोशिश करती हैं, मगर यहाँ अब सोफी खुद को बचाती है और उल्टा उस लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। तभी सोफी की नजर एगिता पर पड़ती है और ये दोनों मिलकर स्टोरीम के पास जाती हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। उस कमरे में सिर्फ एक किताब और जादुई पेन था। इधर स्कूल के हेड आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं यहाँ इस जगह तुमसे पहले कोई नहीं आया, तुम दोनों बहुत खास हो, फिर क्यों यहाँ से जाना चाहती हो? सोफी कहती है मैं नहीं जाना चाहती, बल्कि ये जाना चाहती है, मैं तो बस गलत स्कूल में आ गई हूँ, मैं अपनी पुराने वाली जिंदगी से बहुत तंग हूँ। मगर एगिता सोफी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। वो हेड से कहती है क्या सिंड्रेला, स्नो वाइट, रपुंज़ल जितनी भी हैं क्या वो सच्ची हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल सब सच्ची हैं, वो सभी यहाँ पढ़ती थी हमारे स्कूल में। फिर वो सोफी को कहता है अगर तुम अच्छे स्कूल में जाने की काबिल होती तो तुम्हें हमारा बाप गलत स्कूल में नहीं डालता। सोफी कहती है मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, और यही चीज तो अच्छाई के लिए है। तो एगिता कहती है इन चीजों के अलावा अच्छा प्यार होना चाहिए, जब तुम उसे ढूंढ लोगी तो तुम्हें अच्छाई वाले स्कूल में डाल दिया जाएगा। अब इन सब बातों के बाद हेड उन दोनों को अपने अपने स्कूल जाने का कहता है, मगर वो वहीं खड़ी रहती हैं। फिर हेड उनके पाँव के नीचे से एक दरवाजा ओपन करता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। अगले दिन एगिता जब अपनी क्लास में होती है, लड़कियां उससे कहती हैं अगर तुम 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है, तो पूछती है क्या वाकई? वो बताती हैं निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। जब टीचर आकर उसकी स्माइल यानी हंसी का टेस्ट लेती हैं तो वो इसमें फेल हो जाती है। उधर दूसरे स्कूल में सोफी का बदसूरती का टेस्ट हो रहा था, जिसमें वो भी फेल हो जाती है। और जब ये दोनों हाल में मिलती हैं तो एगिता सोफी को राजा के बारे में बताती है, मगर सोफी कहती है मेरा दिल तो राजा पे नहीं बल्कि प्रिंस पे है जो हेड का बेटा था। सोफी अपनी दोस्त को एक खत देती है और कहती है ये मेरी तरफ से प्रिंस को दे देना। अब जब एगिता जंगल की क्लास के लिए जा रही थी तो ये सोफी का खत प्रिंस को देकर वहाँ से चली जाती है। अब जंगल का टीचर इनको बहुत खूबसूरत फूल दिखाता है जो असल में बहुत खतरनाक थे। वो इनको स्केर करो भी दिखाता है जिसको खेतों में खड़ा किया जाता है, जो बिल्कुल इंसानों जैसा पुतला होता है। वो सबको बताते हैं ये रात में जिंदा हो जाता है। तभी उधर लड़के को एक फूल काट लेता है जिससे वो डरकर भाग गया था। ये वो लड़का था जो तीसरी बार फेल हुआ था। जब एगिता उसका पीछा करती है तो देखती है उसके इर्द गिर्द काले धुएं का घेरा बन जाता है और अचानक से वो लड़का उस भंवर में गायब हो जाता है। ये देखकर एगिता डर जाती है। उधर सोफी को भी एक लड़की क्लास में तंग कर रही थी और टीचर भी उसको नहीं रोकती क्योंकि ये बुराई का स्कूल था, बल्कि सबको ये देखकर मजा आ रहा था। तभी वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सोफी पर हमला करने के लिए उसे तंग करता है और इसे मारने की कोशिश करता है। सोफी कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ अपनी जान बचाकर इधर उधर भागती है। तभी अचानक वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं जो इस ड्रैगन को चिपक गई थी। इस वजह से अब उस लड़की का दम भी घुटने लगता है जिसने उस ड्रैगन को सोफी के पीछे भगाया था। ये देखकर सोफी उन मक्खियों को रोकती है, मगर वो मक्खियां कोई और नहीं बल्कि वो बुराई का लड़का था जिसके पास बुराई वाला जादू था। प्रिंसिपल सोफी को जल्दी से वहाँ से ले जाती है। वो पूछती है ये कौन था? अब वो हेड का बताती है, साथ ये भी कहती है तुम बहुत ताकतवर हो। सोफी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना, मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम अच्छाई प्रिंसिपल को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ये कह रही थी अच्छाई हमेशा बचाती है। तभी एगिता प्रिंसिपल से उस लड़के का पूछती है जो जंगल में काले भंवर से गायब हो गया था। प्रिंसिपल कहती है ये स्कूल का रूल है और ये कहकर एगिता को चुप करा देती हैं। अब वो बताती हैं साथ ही नहर में एक मछली है जो सबकी ख्वाहिश पूरी करती है, तो आप सबको अपनी
अपनी ख्वाहिशें बताना होंगी। तब एगिता की बारी आती है और ये मांगती है जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकें। तभी वो मछली एक लड़की में बदल जाती है। वो कहती है आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, तुमने बिल्कुल वही चाहा जो मैं चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया। वो जादू जो मुझ पे टेस्ट में फेल होने की वजह से किया गया था। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उधर बाज आता है जो एगिता और सोफी को यहाँ लाया था। वो एगिता के पास आता है तो ये समझ गई थी ये वही लड़का था जो जंगल में टेस्ट में फेल होने की वजह से गायब हुआ था। अब उसको बाज बना दिया था। तभी वहाँ प्रिंस आकर उसे मार देता है क्योंकि उसे लगता है शायद ये एगिता को मारने वाला था। और ये देखकर एगिता गुस्से में प्रिंस को मुक्का मार देती है कि उसने बाज को क्यों मारा। एगिता प्रिंसिपल को कहती है आप इस सब को अच्छा कहती हो, ये कोई अच्छाई नहीं है बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद ये सोफी से मिलती है। वो बताती है मैंने बुराई के हेड को देखा है। एगिता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। पीछे खड़ा प्रिंस ये सब देख और सुन लेता है। अब एगिता उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। प्रिंस सोफी के खत की काफी तारीफ करता है। तभी बुराई का वुल्फ गार्ड आकर सोफी को वहाँ से ले जाता है जहाँ बुराई की प्रिंसिपल उसके बाल काट देती है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस कमरे में वो बुराई वाला लड़का आता है और उसे भड़काता है तुम्हारा यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर जब सभी स्टूडेंट्स को पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था सोफी बहुत मस्त स्टाइल में एंट्री लेती है और जादू लेकर वहाँ से चली जाती है। और सब ये देखकर बहुत हैरान थे। अब सोफी ने सभी बुरी लड़कियों को अपना दोस्त बना लिया था जो उसे परेशान करती थी। एगिता उसे बताती है अगर तुमने प्रिंस का दिल जीतना है तो इसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अब अगले दिन सोफी प्रिंस के पास जाती है जो तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो सोफी को बताता है बुराई के स्टूडेंट्स कभी ठीक निशाना नहीं लगाते मगर वो निशाना लगा लेती है। और ये सब देखकर प्रिंस थोड़ा परेशान भी हो जाता है और खुश भी। मगर हैरत की बात तो ये थी वो निशाना सोफी ने नहीं बल्कि एगिता ने अपने जादू से लगाया था। और इस सब से इम्प्रेस होकर प्रिंस सोफी को अपनी रानी चुन लेता है। मगर ये बात वहाँ किसी को अच्छी नहीं लगती। एगिता कहती है सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता। हेड कहते हैं ठीक है इस बात का टेस्ट लेने के लिए हम तुम्हें अकेले एक जंगल में छोड़ देंगे। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो हम मान लेंगे कि तुम लोगों का प्यार सच्चा है, फिर हम तुम्हें कभी अलग नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन सोफी को इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था और गलती से वो उन खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसको काटने लगते हैं। वहाँ से डरकर सोफी भागती है और स्केरक्रो के पास पहुँच जाती है जो रात को जिंदा हो जाता था। वो डर के मारे वहाँ से चिल्लाती है मगर तभी वहाँ एगिता अच्छे दोस्तों की तरह कबूतर बनकर सोफी की हेल्प के लिए आती है। तभी उनको प्रिंस की आवाज आती है और ये देखकर एगिता छिप जाती है और सोफी को उसके पास भेजती है। मगर उस स्केरक्रो से फाइट करते करते प्रिंस की जादुई तलवार नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से स्केरक्रो प्रिंस को बहुत ज्यादा मार रहा था। एगिता सोफी को इशारा करती है कि तलवार उठाओ प्रिंस को दो मगर वो इतना डर जाती है कुछ नहीं कर सकती। जब प्रिंस मरने वाला था एगिता खुद आ जाती है और उसकी तलवार उसे दे देती है जो स्केरक्रो को मार देता है। प्रिंस सोफी पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई मगर यहाँ सोफी उल्टा एगिता पर ही नाराज होती है और इस सब से वो एगिता को वहाँ से छोड़कर चली जाती है। स्कूल वापस आने पर एगिता की प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती है। वो कहती है तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब तुम ये बताओ जिस दोस्त के लिए तुम वहाँ गई क्या तुम्हें उस पर भरोसा है। एगिता का दिल इस सब से टूट जाता है। कहती है नहीं मुझे सोफी पर भरोसा नहीं है बल्कि मेरा तो ये मानना है तभी इंसान बहुत बुरे होते हैं। उधर सोफी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ बुराई का हेड आता है और सोफी को एगिता की बातें सुनाता है। वो कहती है सोफी बुरी है लेकिन वो इसको पूरी बात नहीं बताता जिससे सोफी का दिल टूट जाता है और उसे एगिता पे बहुत गुस्सा आता है। अब वो पूरी तरह से बुराई के हेड के बस में थी। वो उसको खून वाला जादू भी देता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब जब प्रिंसिपल उसके पास आती है तो ये प्रिंसिपल को भी सुना देती है। यहाँ हमें पता चलता है वो बुराई की प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो 20 साल पहले सोफी के शहर से गायब हुई थी जिसके बारे में किताबों वाली शॉप पे उन्हें वो लेडी बताती है। वहाँ अच्छाई के स्कूल में प्रिंस एगिता को अपनी रानी चुन लेता है। तभी वहाँ सोफी आती है जो पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा भी खौफनाक हो गया था और ये सब उस वाले जादू की वजह से था। सोफी प्रिंस से कहती है तुम्हारी रानी तो सिर्फ मैं ही बनूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सब देखते हैं सोफी ने अपने जादू की वजह से सभी गार्ड्स टीचर्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया था। ये देखकर प्रिंस बुराई वाले स्कूल पे हमला कर देता है मगर सोफी उसके जादू और हमले को रोक देती है और उल्टा उन पर हमला कर देती है। अब यहाँ सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोफी जादू से बुराई के स्टूडेंट्स को खूबसूरत और अच्छाई के स्टूडेंट्स को बदसूरत बना देती है।
और सब पूरी तरह से बदल चुके थे। अब यहाँ सबके दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एगिता सोफी के पास जाती है, कहती है ये सब क्या कर दिया तुमने, रोको इस सबको, ऐसा मत करो। मगर सोफी उसकी बात नहीं मानती और जादू से उसको गिरा देती है। अब सोफी वहाँ आती है जहाँ वो जादुई पेन और किताब था, क्योंकि ये वहाँ अच्छाई की हेड को भी मारने आई थी। तभी ये देखती है अच्छाई वाला हेड बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने उसे जादू दिया था। अब वो बुराई का हेड कहता है मैं तो शुरू से ही जिंदा था, मैं ऊंचाई से गिरा तो मैंने वापस आकर अपने अच्छे वाले भाई को मार डाला और उसकी जगह ले ली, जैसे हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। अब वहाँ ये सोफी को जैसे ही अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है और सोफी ये सब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं था। सोफी कहती है बस करो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी ना, मैं सबको मारना चाहती थी। तभी वहाँ एगिता आती है जिस पर वो बुराई का हेड कहता है ये अब मेरी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। एगिता कहती है मेरी दोस्त को कुछ नहीं कह सकते। तभी बुराई का हेड उस पर जादुई हमला करता है और सोफी एगिता के आगे आ जाती है, जिससे वो जादुई पेन उसे लग जाता है। अब क्योंकि बुराई के हेड और सोफी का एक ही जादू था, जैसे ही वो पेन सोफी को लगता है तो वो जख्मी हो जाती है और उन दोनों का जादू अलग अलग हो जाता है। अब वहाँ प्रिंस आकर उनको मारने लगता है, मगर वो उल्टा उस पर हमला कर देता है, जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। मगर सोफी अपने जादू से प्रिंस की तलवार उसी की तरफ कर रही थी, जिससे एगिता कूद कर उस तलवार को पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। अब सोफी भी मर गई थी। उसे देखकर एगिता बहुत रोती है, लेकिन जब एगिता के आंसू उस पर पड़ते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अब वहाँ अच्छाई और बुराई के लोग मिल जाते हैं, सब गले मिलते हैं, सभी बहुत खुश थे, सभी हंसी खुशी रहने लगे। तभी वहाँ जादू से एक रास्ता खुलता है जो उनके घर का रास्ता था। एगिता कहती है सोफी तुम प्रिंस के पास रुको, मैं घर जा रही हूँ। मगर सोफी कहती है नहीं, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। अब ये दोनों वापिस से अपनी दुनिया में आ गई थी और पहले की तरह जिंदगी जीने लगती हैं, मगर अब इनके पास जादू भी था। एक दिन प्रिंस का तीर इंसानी दुनिया में एक पेड़ पर लगता है, जिससे आवाज आती है एगिता मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।